भारत भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यात्रा निकाली है तो शाम के अंदर, क्योंकि ये सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से ये नाम दिया गया वो स्पष्ट दर्शाता है कि जिन माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया बर्बरता से आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने जो उनके साथ सलूक करा और फिर उनको गोली मारी। हमारा सिंदूर जो है ये लाल है और ये लाल जो है ये उनके खून की जो है एक एक बूंद जो है वो मिटा देगा पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तान को मैसेज जाना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया ऐसे समय पर कि आर या पार कह दिया था उन्होंने और खुली छूट दी हमारी फौजों के। एक फौजी की बेटी होने के नाते मुझे गर्व है कि हमारा ऐसा सशक्त नेतृत्व है जिसने इस तरह का जो है फैसला लिया। और आज सारा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व भर देख चुका है किस तरह से पाकिस्तानियों को धूल चुका दी। उनके सारे के सारे जो बड़े बड़े जो बेसिस थे वो ख़त्म कर दिए। वहाँ पे जो है न्यूक्लियर बेस भी जो था उसको भी वहाँ तक जो है पूरी तरह से जो है इन्होंने जब देखा कि अब सब नष्ट होने जा रहा है तब पाकिस्तानी रेंगते हुए ट्रम्प जी के पास गए और कहा हमें बचा लो। तो ये कहानी सारी की सारी बनी है। आज हम सलूट करते हैं वो शिवांगी जी को जिसने राफेल उड़ाकर और राफेल के जरिए बम ऐसे दागे पाकिस्तान के अंदर क्या पाकिस्तानी समझेंगे और उनका जो है पूरा तरह से तार तार कर दिया। तो ये हमारी महिलाओं का जो है मजबूती है और ये सिंदूर को मिटाने की जो कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब जो है हमेशा मिले। और तिरंगा यात्रा, ये यात्रा जो हमने निकाली है इसमें हमारी माताएं बहनें जिनके बच्चे आप जानते हो हमारा फौजी इलाका है। मैं खुद एक फौजी की बेटी हूँ। चौधरी बंसीलाल जी डिफेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं और जिनके बच्चे सरहदों के ऊपर है या जिनकी माताओं ने अपने बच्चों को खो दिया है सरहदों के ऊपर, हमारे जो फौजी भाई थे उनको जो है एक्शन के अंदर जिनको खोया है, ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें वो आई यहाँ पर आज ताकि हम सारे हरियाणा में ही नहीं देश में एक संदेश दें कि हम एकजुट हैं। हिंदुस्तान एक है, ये कोई पार्टी का सवाल नहीं है, ये हमारे देश का सवाल है। और देश के ऊपर जब इस तरह की हिम्मत कोई करता है तो उसको हम छोड़ने वाले लोग नहीं। कांग्रेस के काफ़ी नेता और साथ के साथ जो है तिरंगा जो है यात्रा वो कल सुबह मैं निकाल रही हूँ हिसार ज़िले में। वहाँ पे मेरे को जिम्मेदारी दी गई है। तो हिसार ज़िले में सुबह 8 बजे हम शुरू करेंगे और फिर पूरे हिसार ज़िले के 9 के 9 हलकों के अंदर वो यात्रा निकलेगी। भारत की क्या आर्थिक कूटनीतिक जो नीति है उसमें काफ़ी हद तक भारत सफल रहा है। हमने कई देशों का सहयोग भी लिया है। इस मामले में आप क्या? ऐसे समय में अपना कौन पराया कौन उसका पता चलता है। रूस ने हमारा साथ दिया, इजराइल ने साथ दिया और बाकियों ने जिस तरह से दिया वो भी हमने देख लिया। तो बात यहाँ आती है कि हमें अपने आप को सशक्त करना है और हैं हम।
हम जो हैं किसी भी ताकत को उससे जो है लोहा लेने के लिए हम सक्षम हैं और ये हमने दिखा दिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने दिखा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो 500 किलोमीटर से आगे तक प्रहार कर सकती है और वो हमारे देश के अंदर बनी है, किसी देश ने हमारे को इसकी मदद नहीं करी। आज जो है इस तरह का जो है आत्मनिर्भर भारत की बात जो 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी थी, आज उसका नतीजा देखने को हमारे को मिल रहा है और आने वाले समय में विकसित भारत 2044 का विकसित भारत वो अब दूर नहीं। मैडम जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस ने स्पेशल सेशन बुलाकर उसकी जानकारी साझा करने के लिए कहा है। उस पर क्या? सारी जानकारी जो है ये आप जानते हो कूटनीति की बात होती है। हर एक जानकारी कुछ ऐसी है जो नहीं भी देनी होती, क्योंकि हम अगर देंगे आप जैसे भाइयों के चैनलों के ज़रिए पाकिस्तान देखेगा और फिर उस वहाँ से वो जो है अपने आप को संभालेंगे। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ौज की होती हैं, जो भारी विदेशी मामला होता है उसके अंदर सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। जहाँ तक जो चीज़ें बतानी हैं वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसने पूरी तरह से ब्रीफिंग करी। आपने देखा 2 महिलाएं थी उसमें, एक फौजी थी और एक जो है एयरफोर्स की ये थी, हाँ दोनों विंग कमांडर और सुफिया कपूर जी दोनों थी और साथ में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है मिस्री जी वो थे। 19 तारीख को मैं भी उस कमेटी के अंदर जो हूँ एक मेंबर हूँ और ये ऑल पार्टी कमेटी है। 19 और 20 को क्लोज डोर के अंदर, बंद कमरे के अंदर हम सबको ब्रीफ करा जाए। जगत कौशिक मंडल अध्यक्ष, बापुड़ा मंडल अध्यक्ष। आज क्या कार्यक्रम किया गया है? आज ऑपरेशन सिंदूर के जो हमारी सेना का जो पराक्रम के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का आयोजन तो शाम विधानसभा में आदरणीय किरण चौधरी जी के नेतृत्व में किया गया। ये तिरंगा यात्रा तो शाम में चौधरी बंसीलाल चौक से और चौधरी सुरेंद्र चौक तक निकाली। क्या मानते हैं, क्या असर पड़ेगा इसका असर तो नहीं है। हमारे सेना के शौर्य के सम्मान में यात्रा थी और सेना के शौर्य सम्मान में ये यात्रा निकाली। मैं विक्रम दुग्गल, मंडल महामंत्री बापुड़ा मंडल। आज हम तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे, जो हमारे देश के लिए जो अपना सिंदूर ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ है। उसके बारे में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, सैनिक समारोह था। उसमें आज हमारे राज्यसभा सांसद चौधरी किरण चौधरी जी शामिल हुई और हमने यात्रा निकाली। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारा देश मतलब एक पाकिस्तान के साथ में जीत हासिल की है हमारी सेना ने। हम उसके लिए बड़े खुश हैं, इसलिए हम तिरंगा यात्रा निकाली।